नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। कल मैं रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़ रहा था। एक महाकाव्य बहुत कुछ सिखाता है हम मानव को अपनी जिंदगी में। वैसे तो रश्मि रथी की अगर बात करें तो यह श्री कृष्ण दुर्योधन का संवाद, श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद इस पर आधारित है। लेकिन अगर हम सही से देखें तो यह हमारी जिंदगी की एक सीख है। हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को यह हमें हमारी उत्कंठा जगाती है। तो जैसा कि हम सबों को पता है कि पांडव अज्ञातवास में थे, वहाँ से अपना अज्ञातवास पूरा करके एक तेज प्रवाह लिए, एक नया उत्साह लिए दुर्योधन से 5 गांव ही मांगने को कहते हैं, वह भी इनकार होता है। तो उसमें आप देखिएगा, आप पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ, वैसे तो उनकी एक एक शब्द हमारे अंदर एक क्रांति जगाती है, हमारी मानसिक चेतना को और ज़्यादा बढ़ाती है, जागृत किए रहती है। लेकिन कुछ एक पंक्तियाँ जो मानव के जीवन को एक नई राह दिखाने के लिए काफ़ी है, तो वही मैं आपके सामने लाता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा कभी नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम में से बहुत से लोग विपत्ति आते ही हे देव चिल्लाने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते, अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। वो डरपोक होते हैं जो दुखों से, संकटों से, तकलीफों से घबराते हैं। कवि दिनकर ने बहुत ही सही तरीके से कहा है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्न मतलब तकलीफ, कष्ट, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। संकटों का वो सामना करते हैं, संकटों के सामने वो घुटने नहीं टेकते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। फिर आगे सुनिएगा कितने अच्छे तरीके से कवि ने हमें समझाया है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में। अगर आप में वीरता है, आप में साहस है, आप में संयम है, आप में उत्साह है, आप में वो जोश ताकत है, तो इस संसार का कोई भी बाधा और विघ्न आपके कदमों के आगे टिक नहीं सकेगा। कम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। हिमालय बहुत बड़ा पर्वत कहलाता है, इंसान तो उस पर भी चढ़ गया। बस हिम्मत बनाए रखने और जगाए रखने की तो देर है। और दोस्तों, मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। हम इंसान जो ना अपने अंदर की ताकत को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। हनुमान जी याद कीजिए, उन्हें भी अपनी ताकत का एहसास उनको कराना पड़ा। जाम्बवंत ने उन्हें उनकी ताकत का एहसास करा। जाम्बवंत के वचन सुहाए। तो वैसे ही हम मानवों के भीतर बड़ी ताकत है, एक से बढ़कर एक गुण मौजूद हैं। कवि दिनकर ने कहा है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे हुए मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। और बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। आप हिम्मत जुटाइएगा नहीं, आप मेहनत कीजिएगा नहीं और सोचिएगा मेरे पास धन का अंबार लगे, आप सोचिएगा मुझे जीवन का हर सुखी आनंद मिले, तो फिर तो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो दोस्तों, हम मानव अपने आप को जल्दी समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम हमेशा तकलीफ़ों के सामने में घुटने टेक देते हैं।
हम हमेशा तनिक भी कष्ट होता है हम परेशान होने लगते हैं, हम दोष देने लगते हैं, हम बाधा विघ्नों से दूर भागने लगते हैं, हम सामना नहीं करते हैं और इस वजह से हम प्राय बार बार असफल होते हैं। क्यों क्यों? अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। हम मानसिक उद्वेलना से उत्पीड़ित होते रहते हैं। क्यों? हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वह महाभारत है, चाहे वह मद्भागवत गीता है, चाहे रामचरितमानस है, एक एक शब्द हमें संदेश देता है। कभी उनका अध्ययन करिए। हमारे जो कवि कुछ कह गए हैं, उनकी कविताओं में कुछ एक क्रांति मौजूद है। कभी उनके समीप जाइए, उनका अध्ययन कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का यह प्रथम सर्ग आप कभी पढ़िएगा और आपको लगेगा कि आपको यह झकझोरेगा। तो सवाल है कि यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप कायर हैं या वीर पुरुष है। कायर है तो विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा तो नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। वो मतलब पैर नहीं पकड़ते हैं संकटों का। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। उनके सामने में जो भी तकलीफें आती है ना, उससे कैसे बाधाओं से पार पाएं, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना करते रहते हैं। वह शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। जो वीर पुरुष होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वह शूल संकट इससे डरते नहीं है। वह विपत्ति के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। वह विपत्ति को कहते हैं आ मैं तेरा बाप हूं। विपत्ति पर वह विपत्ति बनकर टूट पड़ते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, जब मानव ठान ले, दम ठोक दे अपनी जांग पे। जब वह अपने हथेलियों से पहलवानों की तरफ पंजा मारे और थाप दे, तो पर्वत के जाते पांव उखड़, बड़े से बड़े पहाड़ मानव उस पे चढ़ जाता है, घुटने टेक देता है। सामने का संकट, सामने का विघ्न। तो मानव जब जोड़ लगाता है, आप ठानिए तो सही, आप संकल्प तो लीजिए कुछ करने का, आप आगे तो आइए, खुद को जगाइए तो सही। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और याद रखिएगा, आप बहुत गुणी हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ये आपका आत्मविश्वास की कमी है। वहां दिनकर कहते हैं आपको कि मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे हुए मानव के भीतर। मेहंदी देखा है आपने? मेहंदी तो हरा रंग का होता है, लेकिन मेहंदी को मालूम है कि तुम मुझे लगाओगे, मैं तुम्हारे हाथ को लाल कर दूंगा। तो मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। और आगे सुनिएगा, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। आप रोशनी की उम्मीद करते हैं और बत्ती जलाएंगे नहीं, तो रोशनी आपको कैसे मिलेगा? तो मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपको कैसे मिलेगी? योजना नहीं बनाएंगे तो फिर आप कदम कैसे बढ़ाएंगे? तो आपको योजना बनानी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उद्यमी मनुष्य बनना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने अंदर साहस को बनाए रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।